जय गुरु जी। संगत जी, सारी साध संगत को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन और जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी यूपी से और मैं आज अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में। और मैं सबसे पहले गुरु जी के लिए एक या दो लाइन गाना चाहती हूँ, जो कि मैं गुरु जी के चरणों में अर्पण करती हूँ। तेरी तस्वीर अगे बैके गुरु जी, करा दीदार तेरा, ओ करा दीदार तेरा। तेरी तस्वीर अगे बैके गुरु जी, करा दीदार तेरा, ओ करा दीदार तेरा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम वाह, लख लख वाह। शुक्राना गुरु महाराज, आपके कोमल चरणों में आपकी इस बेटी का कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरी लाइफ में तो जब से गुरु जी आए हैं तब से ना जाने कितने चमत्कार, कितने ही मिरेकल्स हुए हैं मेरी लाइफ में। आज मुझे लगता है कि आज जो मैं सांसें ले रही हूँ, चल रही हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ, लगा रही हूँ, जो भी कर रही हूँ, सब मेरे गुरु महाराज की रहमत, मेरे गुरु पाक की कृपा से है। गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम वाह, लख लख वाह। शुक्राना। संगत जी, जैसे मैंने पहले भी अपने सत्संग में शेयर किया था अपने अंकल के बारे में, अपने बारे में, बच्चों के बारे में, तो संगत जी, मेरे अंकल जी की जो प्रमोशन है, ट्रांसफ़र है, गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की इच्छा से, जहाँ उनका मतलब कि उनके मम्मी पापा रहते हैं वहीं हुआ। जैसे कि मैंने गुरु जी से अरदास लगाई थी, उसके लिए भी अनंतम अनंतम वाह। शुक्राना गुरु महाराज आपका। संगत जी, इनकी ट्रांसफ़र तो यहाँ हो गई थी, पर प्रॉब्लम यहाँ आ रही थी कि इनको नियर ब्रांच नहीं मिल पा रही थी। और अगर ब्रांच मिली भी थी तो यहाँ से मतलब 1-1.5 घंटे की दूरी पे थी। और मतलब कि इनके लिए मतलब आना जाना, अप एंड डाउन करना मुश्किल हो रहा था। और संगत जी, मैं आपको बताऊं कि मेरे अंकल जी जिस फील्ड में है वो बैंकिंग फील्ड में है। सो इनको इवन की लेटर भी मिल चुका था ब्रांच का। और वो संगत जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जैसे आप लोग भी जानते होंगे कि जब एक बार मतलब कि ब्रांच मिल जाती है, लेटर मिल जाता है, तो ये चीज़ बहुत इम्पॉसिबल है कि वो फिर से मतलब कि उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए या उनको दूसरी जगह में बुलाया जाए। तो संगत जी, अंकल जी भी बहुत सैड थे, मैं भी बहुत सैड थी। 3-4 दिन इन्होंने वहाँ पे गए भी। और मतलब कि मुझे ये हो रहा था कि इतनी गर्मी होती है, कैसे रहेंगे, और फैमिली नहीं है पास, हम लोग यहाँ पे होंगे, ये अलग रहेंगे। तो मैं गुरु जी से बस रोज़ अरदास करी थी कि गुरु पा प्लीज़ 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 इनको यहीं पे घर के पास ही कोई ब्रांच मिल जाए। और मतलब कि हम कम से कम फैमिली रहेगी तो सुबह शाम टाइम टू टाइम खाना, बातें, मतलब संगत जी, आपको पता ही है कि इतने टाइम से अगर हम फैमिली के साथ रहते हैं, बीवी बच्चों के साथ, तो मतलब कि एक वो अलग सा कनेक्शन होता है, वो अलग सी फीलिंग होती है। तो मैं रोज़ यही अरदास करती थी संगत जी गुरु जी से कि गुरु पा प्लीज़ इनको वापस बुला दीजिए और यहीं पे आसपास कहीं मतलब कि ब्रांच मिल जाए। और संगत जी, मुझे गुरु जी के मतलब कि मैसेज आ रहे थे, बहुत पॉजिटिव मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए जो तू अरदास लगाई है वो मैं मतलब कि मैंने सुन ली है और तेरे घर बहुत जल्दी खुशखबरी आने वाली है। तो संगत जी, गुरु जी ने मुझ पे ऐसी कृपा की, मेरी बोलते हैं ना गुरु जी कि तू मेरी दी है, मतलब कि मैं तेको मतलब कि अपनी बेटियों को बहुत प्यार करते हैं गुरु जी, अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं। तो संगत जी, मैं मतलब जैसे वॉशरूम गई, नहाने गई और बाहर देखती तो ये लेटे हुए हैं बेड पे। और मैंने कहा कि आप कैसे आ गए अचानक? तो कहते कि तेरे गुरुजी ने मतलब कि सुन ली। तो मैंने कहा मेरे गुरुजी ने सुनी? मैंने बोला वो तो हमेशा ही सुनते हैं मेरी, तो वो तो मेरे पिता हैं संगत जी। जैसे कि आपको पता है कि मेरे फादर जो हैं, मेरे जन्मदाता, जो कि इस दुनिया में नहीं है, वो गुरुजी के पावन चरणों में हैं। तो उनको इस दुनिया से गए हुए 2 साल हो चुके हैं संगत जी। तो मैंने उसके बाद जो अपना सब कुछ माना है ना संगत जी, वो मैंने अपना सब कुछ अपने गुरु पाक को माना है।
और मैं ये सोचती हूँ कि ये मेरे जो मेरे पिताजी थे वो मेरे जन्मदाता थे, और जो अभी मेरे गुरुपा है वो मेरे कर्मदाता है। तो मेरे गुरुपा ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, कभी भी नहीं। और संगत जी, इन्होंने मुझे बताया कि मुझे वापस आने का लेटर मिल गया है, और मुझे घर के मतलब कि यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर होगा जहाँ पे अभी ये मतलब कि जाते हैं जॉब के लिए। और संगत जी, और इनको यहीं पे पास में मिल गया, और मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई। और उस खुशी का जितना भी क्रेडिट जाता है वो मेरे गुरुपा को जाता है। संगत जी, मैं अपने गुरुपा की जितनी भी बड़ाइयाँ करूँ उतनी कम है। संगत जी, मेरे गुरुपा इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं कि मैं क्या कहूँ संगत जी। गुरु जी की महिमा तो मतलब अपरंपार है। उनकी लीलाओं को, उनकी मतलब कि जो जो गुरुपा करते हैं वो कोई नहीं कर सकता संगत जी, इस दुनिया में कोई भी नहीं। और मैं बहुत भाग्यशाली समझती हूँ खुद को कि मेरी ज़िंदगी में गुरुजी हैं। और मतलब कि ये इतना पता है मुझे कि अगर मेरी लाइफ में गुरुजी हैं तो वो भी उन्हीं की इच्छा और उनकी मर्ज़ी से है। पर मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं गुरुजी की बेटी हूँ। और संगत जी, अभी गुरुजी की कृपा से गुरुजी मुझे बार-बार मतलब कि मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे घर नया वाहन आने वाला है, नई गड्डी आने वाली है। तो संगत जी, गुरुजी की कृपा से हम लोगों ने अभी जन्माष्टमी वाले दिन गुरुजी की कृपा से हमारे घर में न्यू स्कूटी आई है। उसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम अनंतम बार लख लख बार शुक्राना। जैसे कि गुरुजी कहते हैं ना कि तुम अपने कर्म चंगे रखो, बस गुरुपा वही रखने की कोशिश करते हैं। जैसे आपके मतलब कि उपदेश हैं उसी पे चलने की हम कोशिश करते हैं, पर है तो है, हम मनुष्य है ना। मेरी तो मुझे लगता है संगत जी, मेरी तो सुबह मेरे गुरुजी के नाम से, शाम मेरे गुरुजी के नाम से, और बीच बीच में गुरुजी मुझे सत्संग के थ्रू मतलब मैसेजेस के थ्रू बताते रहते हैं कि मैं सही कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ। तो गुरुपा बस हमेशा मेरा मार्गदर्शन करना गुरुपा, और हर पल का शुक्राना है गुरुजी आपका। और संगत जी, अभी मैंने गुरुजी से एक बहुत बड़ी मतलब कि वो मेरी ज़िंदगी से रिलेटेड है, मेरी लाइफ से रिलेटेड है, उसके लिए मैंने एक बहुत बड़ी अरदास लगाई हुई है गुरुजी से। तो बस गुरुजी जैसे ही वो अरदास मेरी सुनेंगे, मेरी अरदास पूरी करेंगे, तो मैं बहुत बड़ा सत्संग फिर से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, उपस्थित रहूँगी। और ना जाने मतलब कि संगत जी, सत्संग तो इतने हैं कि मैं क्या बताऊँ आपको। मतलब कि गुरुजी ने मुझे 777 की ब्लेसिंग से ब्लेस किया हुआ है। और मुझे जैसे ही मैं घर से निकलती हूँ ना संगत जी, तो मैं बस मन में बस एक ऐसे ही सोच रही होती हूँ कि गुरुजी अगर आप मेरे साथ हैं तो मुझे 777 कुछ भी नज़र आ जाए, या ओम नज़र आ जाए। हाँ संगत जी, आप मानेंगे नहीं, मैं जस्ट सोच ही रही होती हूँ तो तब तक मेरे या सामने से 777 की गाड़ी, स्कूटी या कुछ भी रिक्शा कुछ भी निकलेगा, पर निकलेगा ज़रूर। गुरुजी मुझे अपने होने का एहसास दिलाते हैं संगत जी। गुरुजी ने मेरी उंगली पकड़ ऐसे रखी कि मैं छुड़ाने का वो कर सकती हूँ, पर गुरुपा मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे, मुझे इतना पता है। बीच में संगत जी मैं थोड़ा-सा मतलब कि जो जैसा मेरा गुरुजी के साथ रूटीन है, बातें करने का, पूजा करने का, वो थोड़ा टूट गया था। पर संगत जी, गुरुजी की कृपा से अब मैं फिर से उसी रूटीन में आ चुकी हूँ, और मेरी सुबह मेरे गुरुपा के नाम से, मेरी शाम मेरे गुरुपा के नाम से। और बार-बार गुरुजी मुझे कैंसर के मतलब कि सत्संग सुना रहे थे, कैंसर से रिलेटेड सुना रहे थे। मुझे इतना पता है कि संगत जी, मेरे गुरुपा मुझे कभी कुछ नहीं होने देंगे, क्योंकि जिसके सिर पे गुरुपा का हाथ है ना, वो उसके साथ कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता। बस संगत जी, आप सब भी मेरे लिए अरदास करिएगा। जो भी मैंने गुरुजी से एक अपने जो जीवन के लिए लाइफ के लिए जो एक बहुत बड़ी अरदास लगाई हुई है, वो जल्द से जल्द गुरुजी उसको पूरा करें। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने घर में जब मेरी अरदास पूरी हो जाएगी तो संगत जी, सत्संग करना है मुझे अपने घर में। और बहुत कुछ है गुरुजी, बहुत कुछ है बोलने के लिए, बताने के लिए। उसके लिए मुझे लगता है कि दिन रात भी कम हो जाएंगे संगत जी। मेरे गुरुजी की महिमा ऐसी है कि मैं क्या बताऊँ आपको। और मैं बस गुरुजी से ये अरदास करती हूँ संगत जी कि मेरे गुरुपा, हमारे गुरुपा, जितनी भी संगत है, जितनी भी मतलब कि चाहे वो संगत हो चाहे ना हो, सबका भला हो, सबका कल्याण करे गुरु महाराज। और जो मतलब कि थोड़ी गलत राह पे हैं, मतलब कि कुछ अलग उससे करते हैं, तो गुरुपा मैं ये कहती हूँ कि गुरुपा उनको सद्बुद्धि बख्शिए, उनको उस
कीचड़ से निकालिए गुरु महाराज आप, और सबका भला हो, सबकी अरदास पूरी हो, सबकी मनोकामना गुरुपा आप पूर्ण कीजिए गुरु महाराज। गुरुपा मेरी अरदास है जो सबसे बड़ी, उसको जल्द से जल्द पूरा करिए गुरुपा। मेरी यही आपसे हाथ जोड़ के अरदास है गुरुपा, जिसके लिए मैं दिन रात रोते रहती हूँ। और संगत जी, जब जब मैं रोती हूँ ना तो मेरे गुरुपा मुझे मैसेज भेजते हैं कि तू उदास मत होया कर, तू रोया मत कर, तू रोती है तो मैं उदास हो जाता हूँ। क्या करूं गुरुपा, हूँ तो हूँ, इंसान हूँ ना कभी तो भर ही जाता है इंसान। तो संगत जी, मैं सच कह रही हूँ, मैं कभी किसी के आगे नहीं रोती। मैं अगर रोती हूँ तो दिल खोल के अपने गुरुपा के सामने रोती हूँ। संगत जी, तो ये मेरा सत्संग था। और मैं जल्द, बहुत जल्द, मुझे पता है मैं बहुत जल्द एक बार फिर से अपने शुक्राना सत्संग के साथ उपस्थित होंगी। और मैं अपनी वाणी को, अपने सत्संग को अभी के लिए यहीं पे विराम दे रही हूँ। और जल्द से जल्द मैं फिर से अपने सत्संग के साथ, शुक्राना सत्संग के साथ आऊँगी। और अब मैं अपनी वाणी को, सत्संग को विराम दे रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम वा लख लख वा शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे से गुरु जी को शुक्राना। आप कैसी हो गुरु जी? आज मैं गौरी दिल्ली से आज पहली बार गुरु जी का सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं तो 2019 से गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ। सत्संग में कई बार गुरु जी का सत्संग मैंने शेयर किया है, और ऐसे कभी रिकॉर्डिंग नहीं की। मैं सुनती हूँ सबके सत्संग, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और गुरु जी ने ऐसा मेरा हाथ थामा है, कभी मेरे को गुरु जी मेरा हाथ कभी छोड़े नहीं। वो मेरे पिताजी है, मेरे भाई है, मेरे बेस्ट फ्रेंड है। गुरु जी, गुरु जी ने मुझे ऐसी चीज़ से बचाया। 2024 मार्च से मुझे बुखार चढ़ा, बहुत महीने मुझे बुखार रहता रहा, 2-3 महीने 6 महीने हो गए मेरा बुखार नहीं उतर रहा था। फिर डॉक्टर ने मेरा टेस्ट किया, ब्लड टेस्ट, उसमें ना डॉक्टर ने डाल दिया कि मुझे मतलब ब्लड कैंसर है, लिम्फोसाइट सेल्स की। मतलब उन्होंने बोला कि आप इनको मुझे ब्लड सेल्स का, ब्लड कैंसर का डाउट डाल दिया, और मुझे सीटी स्कैन के लिए बोला और काफ़ी सारे दूसरे टेस्टों के लिए बोला। मुझे सीटी स्कैन और एमआरआई कराना बहुत ही डर लगता है मुझे। मैं उन मशीनों से पता नहीं क्यों बहुत डरती। मैं जाने को बिल्कुल तैयार नहीं थी, पर मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं, उन्होंने बोला कि नहीं, टेस्ट तो कराना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा वहाँ पे अंदर। मैं गुरुजी को बोलती रही, गुरुजी कुछ भी मत निकालना प्लीज़, मुझे बिल्कुल ठीक कर देना, मुझे ऐसे नहीं जीना इस बीमारी के साथ, क्योंकि आगे ही मुझे शुगर बहुत ज़्यादा है, बीपी बहुत ज़्यादा रहता है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स मीन्स बहुत सारी मेडिकल प्रॉब्लम भी है। और गुरुजी को सारी प्रॉब्लम्स पता है। जब मेरा टेस्ट होने वाला था, मैं गुरुजी का छोटा सा स्वरूप ले गई थी, वो मैंने अपने हाथ में रखा। मुझे बहुत डर लग रहा था, मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे पर गुरुजी को बोला, गुरुजी मुझे बहुत डर लग रहा है, आप मेरा हाथ थामे रखना और कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट मत निकालना। टेस्ट हुआ,
डॉक्टर ने जब टेस्ट देख के, मैं बहुत टेंशन में थी, डॉक्टर आई मेरे पास, कहती आपकी शक्ल देख के लग रहा है टेस्ट है। पर सीटी स्कैन के दौरान मैं और जाप करते रही मन ही मन, और मुझे पता था कोई हो ना हो गुरुजी मेरे साथ है। फिर मैंने डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपको मीन्स ऐसा तो कुछ मुझे नज़र नहीं आया आपके सेल्स में, और उन्होंने कहा आपके मीन्स एक बार आप मेमोग्राफी ज़रूर करा, आपके ब्रेस्ट में कुछ ब्लड सा मुझे नज़र आ रहा है। मैंने कहा वो भी कुछ नहीं होगा। 3 डॉक्टर्स ने मेरा रिपोर्ट देखी थी, तीनों ने बोला कि नहीं हमें डाउट हो रहा है, इसका है, इसका है। पर उस डॉक्टर ने जिसने मेरा टेस्ट किया था, उन्होंने बोला मुझे कुछ ऐसे नज़र नहीं आ रहा, आप बहुत टेंशन में हो, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। मैंने गुरुजी को उसी टाइम शुक्राना किया कि गुरुजी आप सच में बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छे हैं हमारे गुरुजी, सबकी मन की बात जानते हैं वो, क्यों किसको किस टाइम क्या चाहिए। और गुरुजी सबकी बातें, सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, पर उन्हें ये भी पता है कि उस हमारे लिए क्या ठीक है, क्या गलत है हमारे लिए। जो चीज़ हमारे लिए गलत होती है, चाहे हम वो मांग रहे हो, और गुरुजी उसको पूरा कभी नहीं करते। उनको पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, तो इसलिए हम पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, और गुरुजी पर अंतरम विश्वास, क्योंकि जो गुरुजी ने मुझे उधर से निकाला, मेरी हेल्थ अभी भी मतलब ठीक नहीं रहती है, पर मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी मुझे बिल्कुल ठीक कर देंगे। और गुरुजी ने कई बार, मैंने गुरुजी को बोला कि मुझे ऐसे घर में जाना है, हम रेंट का घर ढूंढ रहे थे, ऐसे घर में जाना है जहाँ मुझे तितलियाँ नजर आए, मोर की आवाज़ें आए, मोर मैन। और आज मैं जहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ वहाँ पे बहुत ही तितलियाँ हैं, और मोर की आवाज़ भी आती है, पर मुझे दिखा नहीं, मोर नहीं दिखी मुझे, पर मोर नहीं दिखा, पर सुना है कि मोर यहाँ पे आते हैं, पर मोर की आवाज़ सुनाई ज़रूर देती है मुझे। और एक और छोटा सा सत्संग है, जब हम लोग ऋषिकेश गए थे, डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पे उनके साथ गई थी। जिस रिजॉर्ट में हम रुके थे वहाँ पे सामने जंगल था, तो किसी ने बताया यहाँ पे ना रोज़ मोर 5 बजे आता है। तो मैं वेट कर रही थी वहीं पर बाहर खड़े होकर, मोर आया बाहर, वो एक चट्टान के ऊपर छोटी सी वैसे पत्थर होते ना उसके ऊपर खड़ा था। मैंने कहा गुरुजी मोर जी को बोलो ना डांस करे। सच में मोर डांस करने लगा। मुझे बहुत मतलब इतनी खुशी हुई, मैं कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब मैं हम लोग एक और सत्संग है, जब हम वैष्णो देवी गए थे, वैष्णो देवी में, कटरा में, जम्मू में, इतने सालों में मैंने कभी मोर नहीं देखा। जब इस पर हम पिछली बार 2023 में गए थे, तो जब हम कटरा से निकलने लगे, मैंने मन ही मन प्रार्थना की, गुरुजी सारे पक्षी नज़र आते हैं, यहाँ पे कभी मैंने मोर नहीं देखा, आपने मोर दर्शन नहीं दिए। हम वंदे भारत में बैठे कटरा में, जैसे ही गाड़ी हमारी चली, थोड़ी आगे गई थी, सामने थोड़ा सा जंगल जैसे होता है, और एक मोर वहाँ पे खड़ा था जैसे कि वो फ़ोटो खिंचवा रहा हो। मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाई गाड़ी में कि देखो मोर देखो। मैंने अपने हस्बैंड को बोला, सारे लोग मुझे देख रहे थे, कंपार्टमेंट वाले, कि मतलब मैं इतनी खुश क्यों हो रही हूँ मोर को देख के। पर उनको क्या पता कि मैं मोर को देख के क्यों खुश हुई, कि मुझे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ये मेरा पहला सत्संग है, पता नहीं, मुझे बहुत सारे सत्संग अभी शेयर करने हैं, मैं ज़रूर करूँगी। और सागर अंकल का तो बहुत बहुत धन्यवाद, गुरुजी उनको इमेंस ब्लेसिंग दे। और जिसने मुझे जोड़ा, आकाश अंकल ने, आकाश सागर अंकल ने,
वो इतना उन्होंने मुझे गुरुजी के साथ जोड़ा। उनको गुरुजी खूब सारी तरक्की दे, इमेंस ब्लेसिंग करे उनको और उनके परिवार को। यही मेरे गुरुजी से प्रार्थना है। मेरे परिवार में खुशियाँ बनाए रखना गुरुजी, मेरी बेटी, मेरे पति और मेरे सारे लव्ड वंस हैं, जितने भी मेरे दोनों भाई, मेरी माँ, सब पे आप अपनी खुशियाँ बनाए, अपनी आशीर्वाद बनाए रखना और सब खुश रहें। सारा गुरु परिवार खुश रहे। सारे गुरु परिवार को खूब सारा आशीर्वाद देना गुरुजी। हम सबका किसी का भी हाथ कभी मत छोड़ना, हाथ थामा हाथ मत छोड़ना। लव यू गुरुजी, लव यू सो वेरी मच। जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी की आज्ञा से और उनके बताए हुए डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग कर रही हूँ। मुझसे कोई भी भूल चूक हो तो संगत जी मुझे प्लीज़ माफ़ करिएगा। गुरुजी मुझे प्लीज़ माफ़ करिएगा। मैं अपना शुक्राना सत्संग बहुत समय से शेयर करना चाहती थी। मुझे गुरुजी के टेलीपैथी के थ्रू बहुत सारी बारी मैसेजेस आ रहे थे कि अपना शुक्राना कर पुत्र। मैं बहुत समय से सोच रही थी कि अपना शुक्राना सत्संग करूं, पर बहुत कारणवश ये नहीं हो पा रहा था। कुछ चीज़ों की वजह से ही नहीं हो पा रहा था। तो गुरुजी के आदेश से अब मैं अपना शुक्राना सत्संग आपके समीप रख रही हूँ। मैं अपनी जर्नी गुरुजी के साथ मैंने 2006 से मैंने गुरुजी की फ़ोटोज़ वगैरह जो कहते हैं हम गुरुजी के स्वरूप मेरे को फेसबुक के माध्यम से फ्लैश होते थे, लेकिन मेरा ध्यान कभी उतना नहीं गया। एक मेरी दोस्त ने मुझे बताया भी था गुरुजी के बारे में, उनका मंत्र जाप भी बताया, पर वो उस समय मेरा नहीं था उनसे जुड़ना, तो इसलिए मैं कांटेक्ट में ज़्यादा नहीं आ पाई। लेकिन संगत जी 2023 अक्टूबर के बाद से मेरा गुरुजी से कनेक्शन और मेरा गुरुजी से माने बहुत ज़्यादा हो गया। मेरे को बहुत मैसेज आने लग गए और उन दिनों में अक्टूबर के अराउंड ऐसी चीज़ें हो रही थी मेरे साथ जिनमें कि मैं काफ़ी परेशान थी। गुरुजी अच्छी तरीके से जानते हैं वो सब चीज़ें। उन्होंने मुझे उस समय मेरा मार्गदर्शन किया और मैं अपने आप को आज मैं बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं इस जगह पे गुरुजी की वजह से हूँ। जैसे सबके घरों में ही होती हैं कुछ चीज़ें, वैसे ही घरों में थी। अंकल जी नहीं सुनते थे मेरी और बहुत सारी बातें, पर गुरुजी की टेलीपैथी के थ्रू मेरा हर समय मेरा हौसला अफजाई होता रहा। मैं एक टाइम था जब मैंने बीच में अपने को बहुत अकेला समझना शुरू कर दिया था, पर जिस तरीके से गुरुजी ने सपोर्ट किया है, गुरुजी का आशीर्वाद हमारे साथ रहा है, मैं आज संगत जी इस चीज़ को बयान नहीं कर सकती हूँ कि मैंने कितने मिरेकल्स देखे हैं अपने इतने छोटे से समय में। मेरे अंकल जी जो बिल्कुल भी नहीं मानते थे, कुछ भी नहीं करते थे, इस बार जब वो आए थे वो मेरे को गुरुजी ने बोला तू अपने परिवार के साथ बड़े मंदिर आएगी। मेरे को ये तो पता था कि मैं तो आ सकती हूँ बड़े मंदिर, लेकिन मेरे अंकल जी और मेरे बच्चे के साथ आना मेरे लिए थोड़ा नामुमकिन सा था। पर संगत जी इस बार अभी पिछले ही महीने हम परिवार के साथ बड़े मंदिर गए। बड़े मंदिर में जाकर के गुरुजी का आशीर्वाद लिया, गुरुजी का लंगर प्रसाद चखा। वो सोमवार का दिन था। हमने सोमवार के दिन हमारा बहुत टाइट शेड्यूल था, लेकिन हमने सोमवार के दिन जाकर के गुरुजी के आगे मत्था टेका अपना, और हमने बहुत ही हम ब्लेस्ड फील करते हैं जो हमने ब्रेड पकौड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद और लड्डू प्रसाद हमें गुरुजी ने ब्लेस किया।
हमने परिवार में ये मैंने एक पहली बार देखी जो इतना सुकून और इतनी अच्छी तरीके से हम गए गुरुजी के मंदिर। और संगत जी, मुझे आप मानेंगे नहीं, काफ़ी पहले से मैसेजेस आ रहे थे गुरुजी के कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ अपना स्वरूप ब्लेस करूँगा, मैं तेरे घर आऊँगा, स्वयं अपना स्वरूप तुझे मैं ब्लेस करूँगा, सत्संग तू ज़रूर शेयर करियो संगत जी के साथ। तो संगत जी, मेरा आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं वहाँ गई। पहले तो मेरी गुड़िया को वहाँ पे जो सेवादार अंकल जी लोग थे उन्होंने टॉफ़ी प्रसाद दिया, उससे वो बहुत ही खुश हो गई। और जब हम बड़े मंदिर के एंट्रेंस से जैसे हम लंगर प्रसाद वाली जगह जाते हैं तो गुरुजी के आशीर्वाद से वहाँ मेरी बेटी को गुरुजी के एक सेवादार अंकल जी ने अपना स्वरूप दिया छोटा। मैं गुरुजी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझसे बोला और मुझे इतनी पावन धरती पर अपनी ब्लेस्ड जगह पे मेरे को गुरुजी का स्वरूप मिला है। और गुरुजी मुझे अपने टेलीपैथी से संगत जी बोलते थे कि तू एक मेरा पॉकेट स्वरूप अपने पर्स में रखा कर। मैं संगत जी इस चीज़ को व्यक्त नहीं कर सकती हूँ शब्दों में कि किस तरीके से मैंने वो पॉकेट स्वरूप पाया। और ये ही नहीं, हमने जब लंगर प्रसाद किया, हम गए बाहर, तो वहाँ पे जो स्वरूप सेवा वाली जगह होती है संगत जी, ये मैं 5वें-6 बार गई हूँ बड़े मंदिर, लेकिन पहली बार मुझे मिला था। उसके बाद जब हम गए तो वो लोग मना कर देते हैं और हम गलत तो उनको बोल ही नहीं सकते हैं कि हमारे पास है नहीं है गुरुजी का स्वरूप। तो हम, क्योंकि मेरे अंकल जी जो हैं वो जॉब की वजह से कहीं और पोस्टेड हैं, तो उनके पास पॉकेट स्वरूप नहीं था, वो उनके पास कोई स्वरूप नहीं था गुरुजी का। तो मैंने उनसे बोला आप एक बारी देख कर के आइए। तो संगत जी, मेरे को भी उन्होंने सेवादार अंकल ने बोला कि आपको भी कोई स्वरूप चाहिए। मैंने देखा वहाँ पे उनके पास उस समय काफ़ी अलग अलग प्रकार के स्वरूप के चिट पड़े थे। तो मैंने उनसे बोला मुझे पॉकेट स्वरूप चाहिए गुरुजी का, वो मेरे पास नहीं था। और संगत जी, मैं बहुत भाग्यशाली अपने आप को मानती हूँ कि मुझे गुरुजी की असीम कृपा से पॉकेट स्वरूप मेरे को भी मिल गया। और मेरे अंकल जी को भी एक बहुत सुंदर सफ़ेद चोला में गुरुजी का एक बड़ी सी स्वरूप मिली। संगत जी, हम ब्लेस्ड हैं कि हमें गुरुजी ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स हमें दी हैं एज अ फैमिली। वो दिन, सोमवार के दिन, मेरे घर में गुरुजी वाइट चोले में आए हैं और मैंने उनका अपने जितनी मुझे समझ है उस हिसाब से मैंने गुरुजी का स्वागत किया। और मानेंगे नहीं, मैं उनके समीप हमेशा बैठ के ऐसे उनको देखती हूँ तो मुझे लगता है कि गुरुजी मेरे घर में साक्षात हैं। वो मुझसे बोलते थे कि मैं ज़रूर तुझे मिलूँ, मैं तेरे घर आऊँगा। और गुरुजी उसने अपनी बात पे ऐसे रख के मुझे ब्लेस किया है। संगत जी, ये मेरे लिए बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है। इससे बड़ा सत्संग कुछ नहीं हो सकता कि गुरुजी स्वयं हमारे घर आए हैं, और वो भी बड़े मंदिर में। पहला जो कि हमें पॉकेट स्वरूप मिला बड़े मंदिर के अंदर, और दूसरा जो हमें सेवादारों अंकल जी लोगों से मिला। मैं संगत जी अपना आभार व्यक्त करती हूँ गुरुजी को। गुरुजी इसी तरीके से हम सब को ब्लेस करें, सारी संगत जी को ब्लेस करें। गुरुजी हमारे अंग संग रहें, हमारा हर समय एकदम साथ रहे, हमारे साथ रहें। और संगत जी, यही नहीं, मैंने जब से गुरुजी के मेरे इतने करीब आई हूँ, मुझे हर दिन जब मैं कहीं जाऊँ मुझे गुरुजी की कोई ना कोई चीज़ ज़रूर दिखती है, उनकी ब्लेसिंग ज़रूर मिलती है। चाहे वो गाड़ियों में जय गुरुजी लिखा हुआ हो, या फिर कोई भी इस तरीके से बहुत भाग्यशाली महसूस होता है कि हमारे समीप गुरुजी हमारे साथ हैं, अंग संग हैं।
गुरुजी ने एक बारी मुझसे टेलीपैथी के थ्रू कहा था कि तू अपने घर में ओम लगा। मैंने ओम लगाया गुरुजी के उससे कहने से, और मानेंगे नहीं, गुरुजी ने मुझे ये भी बोला कि ओम लगाने से नहीं होगा, सिर्फ तुझे शुक्राना भी शेयर करना पड़ेगा। गुरुजी सॉरी, देर हो गई थोड़ी सी शेयर करने पे, पर जब से मैंने वो करा है गुरुजी की कृपा से बहुत शांति है, और मन में सिर्फ ये रहता है कि हाँ, गुरुजी हैं हमारे अंग संग, हमें देख रहे हैं, हमारी हर पल हमारे साथ हैं, और हमें इससे ज़्यादा इस जन्म में या अगले आगे जितने जन्म में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए होगा। संगत जी, मैं अपने सत्संग को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहती हूँ, और मैं ये गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी अपनी मेहर इसी तरीके से अपने बच्चों पे, अपनी संगत पे बनाए रखिएगा। गुरुजी मेरे अंकल के ऊपर, मेरे बेटे के बच्चे के ऊपर अपनी कृपा रखिएगा, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे माता पिता, मेरी बहन के ऊपर अपनी कृपा रखिएगा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।